अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ मुबारक शहीद रोड पे, जो कि शाहराह फैसल से सदर को कनेक्ट करने वाली ये बड़ी शाहराह समझ लें, क्योंकि इस शाहराह पर गुज़िश्ता 30 से 35 सालों तक कोई काम नहीं हुआ। जिन लोगों को गुजरना है भले गुजर लें, क्योंकि इस सड़क पर आपको बेशुमार खड्डे देखने को मिलते थे। यहाँ पर आपको जब बारिशें होती थी तो सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर भर जाता था और कितने दिनों तक यहाँ से पानी नहीं निकाला जाता था, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये थी यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं था। एक तो होता है जी ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद है और वहाँ पर जो है वो रिपेयरिंग ना की गई हो, लेकिन यहाँ तो सिरे से ही ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद नहीं था। यहाँ पर मैंने आपको पुरानी वीडियो दिखाई थी जो काम चल रहा था, अब थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है। यानी कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जो फुटपाथ आपको देखने को नज़र आ रही है, इसके ऐन नीचे बड़ा नाला बनाया गया है। यानी कि इस सड़क पर मुबारक शहीद रोड पर जब बारिश होगी तो कम से कम ये सड़क आपकी मतलब भरेगी नहीं। इस वक्त यहाँ पर ये फुटपाथ बना दी गई है, नए सिरे से नए नाले क्रिएट किए गए हैं और उसके बाद फुटपाथ बनाने के बाद जो है वो स्ट्रीट लाइटें बड़ी बड़ी लगा दी गई हैं, ताकि क्योंकि माजी में यहाँ पर जो है वो अंधेरा बहुत होता था, रात में लोग ज़्यादातर गुजरते नहीं थे यहाँ से, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि लोग ज़्यादातर खड्डे एक तो बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर इस सड़क पे, अंधेरा ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त काफ़ी कम थी। लोग शाहराह फैसल से गुजरना पसंद करते थे और शाहराह फैसल से ही सदर पर जाना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर नहीं आते थे। अब कम से कम ये रोड बनने से आपका ये जो ड्रेनेज का जो एक मसला था, जो शहरियों को 30-35 सालों से भुगतना पड़ता था, थोड़ी बारिशों में ही सड़क जो है वो आपका ज़ेरे आब आ जाती थी, लेकिन अब कम से कम नए नाले बनने से आपके जो सड़क है वो अब बेहतरीन हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपका रोड बनाने का काम भी चल रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त इस रोड के ऊपर जो है वो मतलब दामड़ बिछाने का अमल जो है वो कुछ दिनों बाद शुरू किया जाएगा, मगर उससे पहले जो है वो यहाँ पर रेती बजरी डालने का अमल शुरू कर दिया है। इस वक्त इस रोड का जो आगाज़ है वो होता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, यानी कि सदर इम्प्रेस मार्केट से जब आप अंदर की तरफ आते हैं और शाहराह फैसल की तरफ जब आप रुख करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सड़क आती है मुबारक शहीद रोड के नाम से। और ये सड़क जो लोग यहाँ से गुजरे हैं वो यकीनन जानते होंगे कि इस सड़क पर जो है वो इतने ज़्यादा खड्डे होते थे जिसकी वजह से लोग यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे, मगर अब कम से कम इस सड़क का हुलिया जो है वो बिल्कुल बदल गया है। मतलब यहाँ पर जो है वो ड्रेनेज की लाइनें तो तब्दील हो गई हैं, दूसरा ये कि यहाँ पर मट्टी डालने का अमल जो है वो शुरू है और बुलडोज़र के ज़रिए जो है वो रूलर के ज़रिए मट्टी को जो है वो दबाया जा रहा है और उसके बाद मट्टी से यानी कि जो पानी है वो डाला जा रहा है, ताकि ये जो रेत है वो सबसे ज़्यादा पानी को जज़्ब कर ले और अपनी जो मजबूती है वो ज़्यादा पकड़ ले। क्योंकि अगर सिर्फ रूलर को डालकर जो है वो चलाया जाएगा और मट्टी को दबाया जाएगा तो उससे जो है वो मजबूती तो होती है, मगर उस हिसाब की नहीं होती जिस हिसाब की ये मजबूती वाले काम चल रहे हैं। पूरे पानी के टैंकर मंगाए जा रहे हैं, रेती डाल के इस पूरी रेत को जो है वो इसको पानी पिलाया जा रहा है और रेत को पानी पिलाने के बाद दोबारा से जो है इसके ऊपर जो है वो रूलर चलाया जा रहा है, ताकि इसकी जो मजबूती है वो सबसे ज़्यादा हो। दूसरी बात ये कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तो लगा दी हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइटें लगाई गई हैं। मैं ये मैसेज दूंगा लोगों को कि अपने सियासी पोस्टर इन स्ट्रीट लाइटों के ऊपर ना लगाएं, झंडे ना लगाएं, और इस शहरी मुहिम जो हम देखते हैं मुख्तलिफ लोग कंपनीज़ जो होती हैं वो स्ट्रीट लाइटों पर जो है वो अपने बैनर लगा देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इनके ऊपर बैनर्स ना लगाएं, झंडे ना लगाएं, क्योंकि ये खूबसूरती इसकी अपनी एक अलग ही है। क्योंकि पूरा स्ट्रीट लैंप पे अगर आप इसके ऊपर बैनर लगा देते हैं तो इसकी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है। तो शहरियों को भी चाहिए कि आप अब इसको अपना घर समझें। सड़कें हैं लेकिन सड़कों को ऐसा बना दिया जाता है। शाहराह फैसल पे हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है वो इश्तिहारी बैनर लगाए हुए थे, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जाएं और ये जितने भी जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे हटाएं। जिसके बाद हमने देखा KMC के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने ये सारे के सारे बैनर हटाए ताकि शाहराह फैसल से खूबसूरती जो इसकी जो है वो बरकरार रहे। दूसरी बात ये कि इस जगह पर जो आप देख रहे हैं नए लोग जो गुजरने वाले लोग हैं वो इसको फुटपाथ ना समझिएगा। सामने इस फुटपाथ के नीचे एक बहुत बड़ा नाला है जो कि आपकी बारिशों को कवर करेगा और अतराफ़ की आबादियों से जो गुजरने वाला पानी है वो सारा सड़कों पर आता है। लेकिन अब कम से कम इस नाले को आगे जाकर जो है वो जॉइंट कर दिया है ताकि पानी जो है वो आगे से भी अगर आता है तो वो नाले के ज़रिए सीधा दूसरे नाले पर जाकर कनेक्ट हो जाए।
तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को बनाने का अमल जो है वो जारी है। KMC में हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जैसे ही अपनी सीट संभाली है तो उसके बाद से हमने देखा है कि पार्क जो है वो बनना शुरू हो गए। माजी में जो पार्क बंद हो गए थे, कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे थे, अब वो सारी की सारी कचरा कुंडी ख़त्म करके उन्होंने पार्क बनाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। शहर के वस्त में मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर पार्क काबिल इस्तेमाल नहीं थे उनको इस्तेमाल में लाया गया, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में काम किया गया। अब जो है वो मुख्तलिफ़ जो रोड हैं, जो सड़कों को बनाना बहुत ज़रूरी था, अब उन सड़कों को बनाने का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। मतलब आप ये देखें कि ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा कि वैसे तो सड़कें बनाते थे, सिर्फ़ और सिर्फ दामन डाला और निकल गए, मगर ये अगर सड़क पहले बनाते और ड्रेनेज की लाइनें अगर तब्दील ना करते तो फिर ये सड़क का वही हाल हो जाता, क्योंकि पानी तो वैसे ही जमा होता है। लेकिन इसका मुस्तकिल हल निकाला गया है। पहले नाले बनाए गए, उसके बाद स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, अब रोड बनाने का काम शुरू कर दिया। तो इससे ये होगा कि आपके सड़क पर पानी जमा नहीं होगा। अगर नाले ना बनाते तो पानी जमा होता, सड़क बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वाह करते, तस्वीरें खिंचवाते, वीडियो बनाते, अच्छा तो लगता, लेकिन फिर वही 2 महीने बाद जाते तो वही हाल होता। लेकिन ये प्रॉपर काम हो गया, इससे कम से कम कराची के शहरी जो है वो कम से कम सालों तक जो है वो यहाँ से गुजरे भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब मुबारक शहीद रोड का काम शुरू हो गया है। कुछ दिन तक जो है वो आपको ज़हमत का सामना करना पड़ेगा। आपको भी चाहिए कि इस सड़क पर जो है वो थोड़ा सा गुरेज करें कुछ दिन, उसके बाद से फिर ये सड़क बन जाएगी तो ये आपके लिए खुल जाएगा। एक ट्रैक इसका पूरा बंद कर दिया है, एक ट्रैक इसका अभी भी चालू है। तो अगर चाहें तो शाहराह फैसल से चले जाएँ और कुछ दिनों बाद फिर यहाँ से गुजर लें तो बहुत अच्छा रोड है। रात में भी अब आपको बड़ा आसानी से, मतलब इन शॉर्ट टाइम आप शाहराह फैसल से सीधा यहाँ पर आएँ और सीधा इम्प्रेस मार्केट की तरफ निकल जाएँ, मतलब कम वक्त में। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।